हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में मस्त होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जो होता है यानी कि रूरल रीजनल बैंक होता है, उसके द्वारा जो है वैकेंसी हर साल जारी की जाती है। जो कि इस बार टोटल जो है 13,217 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो कि अच्छा है। आज हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट पे किस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इन सारी चीज़ों को जो है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, ताकि यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े और इसमें आपको हर डाउट जो है वह क्लियर होने वाला है। क्योंकि इसमें हमने सभी प्रकार के आपके मन में जो भी सवाल होगा वो हम सारे इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यह रहा नोटिफिकेशन में आप देखिए कि सभी जगह का जो है वो कितना कुल पोस्ट है, कहाँ पे किस स्टेट में कितना सीट है दिया हुआ है। इसमें सब आप देख सकते हैं। फ़ोटो जो है कैसा चाहिए, सिग्नेचर कैसा चाहिए, कितना केबी में चाहिए, आप इस सभी में देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार सीट पे नज़र डालते हैं। तो इसमें जो है वो पूरा 70 पेज है। ठीक है, तो जैसे ही आप 40 नंबर पेज पे आइएगा, सॉरी 41 नंबर पेज पे आइएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आइएगा, यानी कि यह जो है ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ का है, जो कि आंध्र प्रदेश में देखिएगा तो यहाँ 150 टोटल सीट है। ठीक है, इसी प्रकार बिहार में देखिएगा तो यहाँ पे 365 सीट है। ठीक है, गुजरात में देखिएगा तो 300 सीट है। ठीक है, और जब फिर और नीचे आइएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कर्नाटक में जो है वह देखिएगा तो यहाँ 800 सीट है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जब देखिएगा तो यहाँ पे 538 सीट टोटल है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में देखिएगा तो 1725 टोटल सीट है। ठीक है, इसी प्रकार और जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो यहाँ पे 1000 टोटल सीट है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार जब और आइएगा तो यहाँ पे जो है यह ऑफिसर स्केल 1 का सीट दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल जो है वह 192 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार देखकर आपको टोटल फॉर्म को भर देना है। और यह जो है वह कहाँ का है, यह जो है ऑफिसर स्केल 2, मतलब सभी जगह का जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, और जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा कि फ़ोटो सिग्नेचर का कितना केबी में क्या चाहिए, नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, पीडीएफ में। यहाँ पे आप सारा चीज़ की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का ये सारा चीज़ दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम इसका फुल डिस्कशन देखते हैं। तो चलिए अब हम फुल डिटेल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस फॉर्म का जो है अप्लाई डेट जो है वह दिया गया है 1 सितंबर 2025 और लास्ट डेट जो है वह 21 सितंबर 2025, यानी कि इसके अंदर में ही आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है। यानी कि मोटा मोटी देखिएगा तो यहाँ पे आपको टोटल 20 दिन का समय मिलता है। ठीक है, और इसके एग्ज़ाम डेट को देखेंगे तो इसमें 3 टाइप का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, मतलब पोस्ट के लिए, यानी कि स्केल 1, स्केल 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट का। स्केल 1 देखिएगा तो यह जो है यह जो है वह पीओ के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि यह जो है वह पीटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी कि 22 और 23 तारीख को जो वह पीटी का एग्ज़ाम होगा स्केल 1 का। स्केल 2 और 3 को देखिएगा तो इसका अभी नहीं दिया गया है कि कब होगा, यह क्लियर नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार ऑफिस असिस्टेंट का देखिएगा तो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है इसका। और मेंस का देखिएगा तो यह 28 दिसंबर को होगा स्केल 1 का। और स्केल 2, 3 का देखिएगा तो यह 28 दिसंबर को होने वाला है। और इसके ऑफिस असिस्टेंट को देखिएगा तो यह 1 फरवरी को इसका होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखेंगे, थोड़ी और डिटेल में हम इन चार चीज़ों को जो है वह जानेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। इसमें जो है देखिए 3 तरीका से जो है इसमें पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें पहले जो है वह फॉर असिस्टेंट स्केल, यानी कि ये इसी को हम पीओ बोलते हैं। इसमें आपको 2 टाइप का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। 2 एग्ज़ाम होगा। पहला जो है वह प्रीलिम्स होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और दूसरा जो पोस्ट है वह फॉर क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट है, इसी को बोलते हैं। इसमें केवल 2 एग्ज़ाम होने वाला है, एक आपका प्रीलिम्स होगा और दूसरा जो है वह मेंस होगा। ठीक है, और तीसरा देखिएगा तो यह स्केल 2 और 3, इसमें जो है मात्र सिंगल एग्ज़ाम होगा और आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यह तो हुआ कि एग्ज़ाम पैटर्न जो कि हमने आपको बताया 3 पोस्ट के लिए। एक स्केल 1 पीओ के लिए, स्केल 2 यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए और फॉर ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए।
ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वह क्या होने वाला है। चलिए, तो इसमें आप देखिए कि पहला जो है इसमें ऑफिसर असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़, ठीक है, ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। इसमें आप देखिएगा कि आपसे इसमें पूछा जाएगा रीजनिंग जो हुआ इसके 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, यह भी जो आपका 40 प्रश्न होगा 40 नंबर के, यानी कि टोटल देखिएगा तो 80 क्वेश्चन होगा 80 नंबर के। दोनों के लिए 25 मिनट और 20 मिनट, यानी कि आपको रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए यानी कि मैथमेटिक्स के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे तो यह आपका जो है मेंस का है। यहाँ जो था आपका ऑफिस असिस्टेंट का था, ठीक है, क्लर्क का। और इसी का जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मेंस का जो है वो दिया गया है, ठीक है। यह जो है आपको मेंस का है ऑफिस असिस्टेंट का। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें भी आपका रीजनिंग का सवाल होगा जो कि 40 प्रश्न होगा 50 नंबर के, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज होगा जो कि 40 क्वेश्चन होगा 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस होगा जो 40 प्रश्न होगा 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी, इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं, आप अपनी इच्छानुसार है। तो इंग्लिश भी होगा तो आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी होगा तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि यह जो है वह 40 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के। टोटल आपका 200 क्वेश्चन होने वाला है 200 नंबर के, ठीक है। और यहाँ देखिएगा तो टोटल आपका इसके लिए समय मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा का जो है आपको समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल 1, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 जो है यह पीओ पोस्ट के लिए है, ठीक है। यह जो है वह पीओ पोस्ट के लिए है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा जो कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपसे पूछा जाएगा जो कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होगा। टोटल जो है वह 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यह आपका टोटल समय जो वह मिलेगा वह 45 मिनट के मिलेगा, यानी कि रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलेगा और मैथमेटिक्स के लिए जो वह 20 मिनट जो है आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे तो पीओ के मेंस एग्जाम, यह जो है आपका पीओ के मेंस एग्जाम के लिए यहाँ आप देखिएगा तो आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें 40 प्रश्न होगा 50 नंबर के, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से जो है वह 40 प्रश्न होगा 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से जो वह 40 प्रश्न होगा 40 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज से जो है वह 40 प्रश्न होगा 40 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज से होगा 40 प्रश्न 40 नंबर के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ जो है आपसे 40 प्रश्न 50 नंबर के पूछा जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे आपका 200 क्वेश्चन होने वाला है 200 नंबर का, ठीक है। सबके लिए समय आपको दिया गया है यहाँ पे, यानी 120 मिनट आपका सारा इसमें समय मतलब मिलेगा टोटल का। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसके बाद आ जाता है स्केल 2 का, ठीक है। स्केल 2 के लिए जो है और स्केल 3 के लिए इसमें सिंगल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसका सेम पैटर्न है। इसमें अभी आप देखिएगा तो रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा जो कि हिंदी या इंग्लिश मतलब किसी में आप मतलब ये चूज कर सकते हैं, जो कि 40 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज देखिएगा तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज है जो 40 प्रश्न 40 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज है वह जो हिंदी 40 क्वेश्चन जो है वह 40 नंबर के है। सभी के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेगा, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 मिनट मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज के लिए 30 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रेटर का है जो कि आपका 40 प्रश्न होगा 50 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन जो है 200 होने वाला है, जो 200 मिनट का, ठीक है। टोटल जो है 200 प्रश्न जो है वह 200 नंबर का होने वाला है। टोटल 120 नंबर का आपका 120 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है, स्केल 3 का है। इसका सेम जो है वह सिलेबस है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें भी आपका रीजनिंग होने वाला है जो कि 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वह 40 प्रश्न होगा 20 नंबर के। और फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा जो कि 40 प्रश्न 40 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि 40 प्रश्न 40 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज होगा 40 प्रश्न 40 नंबर के। और यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रेटर, इसमें भी आप देखिएगा तो 40 प्रश्न जो है आपका 50 नंबर के होगा, यानी कि टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट, ठीक है। तो आपने इसमें जो है आपने पूरा एग्जाम पैटर्न को समझ लिया कि किसमें क्या सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग एज को देखते हैं।
तो एज को इसमें देखिएगा तो आपको जो है यह फॉर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो है वो 18 साल से 28 साल तक एज होना चाहिए। और स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल तक एज होना चाहिए। और फॉर स्केल 2 मैनेजर के लिए जो 21 साल से 32 साल तक एज होना चाहिए। और स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए आप देखिए तो इसमें 21 साल से 40 तक एज होने वाला है, ठीक है। और इसमें आप एज रिलैक्सेबल की यदि बात करेंगे तो इसमें आपको यदि आप SC/ST के से आते हैं तो 5 साल तक आपको छूट मिलेगा। और वही आप OBC से आते हैं तो 3 साल तक छूट मिलेगा। तो यह आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है कि किसका क्या है। चलिए अब हम इसमें आप यदि फ़ोटो पे आते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि 4.5 से 3.5 है जो कि इसमें दिया गया है। इसका डायमेंशन देखिएगा तो 200 से 300 पिक्सल होना चाहिए, जो कि केबी में 20 केबी से 50 केबी तक इसका मतलब साइज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप उसके बाद जो है अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर की बात करेंगे तो इसका भी डायमेंशन दिया गया है, 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए। और साइज़ की बात करें तो 10 केबी से 20 केबी के बीच इसका साइज़ जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो इसमें पूरा चीज़ दिया हुआ है आप नोट। तो यह आपका नोटिफिकेशन था जो कि हमने आपको बताया। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वह पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरा कोशिश करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ रोज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वह डालते रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, ठीक है।